की हाल चाल मेरे चीतों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे गाइस। आज की क्लास में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करना है एंड दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। अगर बात करी जाए तो सीबीएसई 2026 के सैम्पल पेपर में भी आप लोगों का पूरा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, और वैसे भी हर साल बेटा 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे मान लो। और आज की क्लास अगर ढंग में पढ़ ली 1 से सवा घंटा तो आराम से तुम लोगों का कवर हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। बट पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने के लिए यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। दोनों की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कौन कौन सी साइड जाती थी। अगर वो आपको आता है तो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक पढ़ने में कुछ भी नहीं है, और अगर ये नहीं आता है पहले आप उसे कवर अप करिए, फिर पास्ट एडजस्टमेंट की वीडियो को लीजिएगा। आइए और अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, पहली बात ये समझिए। पास्ट मतलब होता है पहले जो बीत चुका, एडजस्टमेंट मतलब कोई गड़बड़ हो गई है अगर। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है हमने अकाउंटेंट ने कोई गलती कर दी, पास्ट में कोई उससे मिस्टेक हो गई है, उसे वो रेक्टिफाई कर रहा है। तो पास्ट एडजस्टमेंट रेफर्स टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी मिस्टेक दैट हैज़ बीन कमिटेड बाय द अकाउंटेंट व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग। जब वो अकाउंटिंग कर रहा था तो उससे कोई गलती हो गई है जिसे वो रेक्टिफाई करना चाहता है, सही करना चाहता है, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। अब गलतियां कैसी कैसी क्या क्या हो सकती हैं अकाउंटेंट से। जैसे बेटा डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था 10% देना है। जैसे मान लो डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% पर एनम, बट हमारा अकाउंटेंट ना दे, भूल जाए, ये एक गलती है। गलती से दे दे, जैसे मैं बोलूं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, बट कोई ना कोई बच्चा ये भी बोल सकता है मैडम 6% पर एनम। तो इसका मतलब नहीं देना था, गलती से दे दिया। देना था, नहीं दिया। देना था 10%, दे दिया गलती से 8%। देना था 10%, दे दिया गलती से 15%। इस तरीके की गलती अकाउंटेंट कर सकता है। आपको क्वेश्चंस इस तरीके के मिलेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना था, हमने गलती से नहीं किया। प्रॉफिट बांटना था 3:1 में, गलती से बांट दिया 1:1 में। मतलब देयर कैन बी एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स विच एन अकाउंटेंट कैन कमिट। बट अगर हम बात करें कि अकाउंटेंट हमारा जो है उस अकाउंटेंट ने क्या गलती करी है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हमें करना होगा। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को हैंडल करने का 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं गाइस? 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है आप निकालेंगे गलती का अमाउंट। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? गलती का अमाउंट। दूसरा स्टेप है आप ये देखेंगे क्या होना चाहिए था और क्या कर दिया। होना क्या चाहिए था और हमने क्या कर दिया। तीसरे स्टेप में आपके पास रेक्टिफाइंग एंट्री आ जाती है। साथ ही साथ पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये भी होता है बेटा कि विदाउट रीओपनिंग योर अकाउंट्स, आप रीओपन नहीं करते अपने अकाउंट्स को, सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट रेफर्स टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी एरर कमिटेड इन द पास्ट बाय ओपनिंग कैपिटल अकाउंट्स। सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स को ठीक करके, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करके, किसी को बढ़ा के, किसी को घटा के, किसी का डेबिट, किसी का क्रेडिट, जो भी गलती हुई थी उसे ठीक करने के लिए हम एक एंट्री डालते हैं, उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं गाइस? एडजस्टमेंट एंट्री। और हमारा वो पास्ट एडजस्टमेंट में आ जाता है। पास्ट एडजस्टमेंट करने के कितने स्टेप्स बताए मैंने आपको? 3। सबसे पहले आप देखेंगे गलती का अमाउंट, फिर आप देखेंगे क्या होना चाहिए था और आपने गलती से क्या कर दिया। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चंस के थ्रू ही चीज़ें समझ आती हैं, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही चीज़ों को समझेंगे। फटाफट से अपनी बुक निकालिए और बुक में मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ उस क्वेश्चन पे चले जाओ। आइए और देखिएगा, फटाफट से आओ और देखो। यह एक क्वेश्चन साथ साथ लिख ही लो। चलो पहले लिख लो, आओ चलो पास्ट एडजस्टमेंट लिख लो। एग्जाम्पल 1 लिखिए। ए एंड बी लिखिए प्लीज। ए एंड बी वर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी वर इक्वल पार्टनर्स with capital of rupees. A and B were equal partners with capital of rupees 5 lakh and
3 lakh respectively. A and B were equal partners with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. Full stop. As per the partnership deed, interest on capital is allowed. As per the partnership deed, interest on capital is allowed 10% per annum. Interest on capital is allowed 10% per annum. But while dividing the profit, comma, accountant omitted, OMITTED, omitted मतलब भूल जाना, omitted मतलब भूल जाना, accountant omitted to allow interest on capital. Accountant omitted to allow interest on capital. Full stop. Pass adjustment entry. Pass adjustment entry. क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स थे गाइस. लुक एट द बोर्ड एवरीबडी. ए एंड बी वर पार्टनर्स और दोनों का रेशो कितना था? 1:1. दोनों की कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा था कितना गाइस? 10% पर एनम. बट वाइल डिवाइडिंग द प्रॉफिट, अकाउंटेंट गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया. गलती क्या है? सबसे पहले एनालाइज द मिस्टेक. व्हाट इज द मिस्टेक कमिटेड बाय दैट पर्सन? क्या हुआ है बताओ? आईओसी देना था, गलती से नहीं दिया. हिंदी में समझ आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट इट वॉज नॉट अलाउड. गलती से नहीं दिया. अब कैसे करेक्शन करेंगे गाइज? आपको एक टेबल भी सिखाई जाती है जिसमें आपको बताया जाता है रॉन्ग राइट, ऐसे फॉर्म पहले पार्टनर्स बनाओ. स्कूल में आपने सीखा होगा. वो टेबल से भी किया जा सकता है क्वेश्चन को. और यहाँ पर हम 3 स्टेप्स में क्वेश्चन कर लेते हैं. सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मुझे पता है मुझे ये चाहिए, इसे हम बनाते हैं जर्नल. यहाँ पे एक ही एंट्री डलनी है, इतना स्पेस. हम अपना कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम 3 स्टेप्स में आंसर निकालेंगे. सबसे पहला स्टेप है गलती का अमाउंट. जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम 4 से 5 लाइंस का फॉर्मेट बना देंगे क्योंकि एक एंट्री आएगी यहाँ पर. वो फॉर्मेट बनाने के बाद हम सबसे पहले स्टेप पर आएंगे, गलती का अमाउंट निकालिए. गलती क्या हुई है सोचिए. गलती क्या हुई है? 10% का इंटरेस्ट देना था, हमने नहीं दिया. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिस्टेक? वर्किंग नोट नंबर 1 बोलिए. वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एग्जैक्टली यही तो गलती है. कितना %? बिल्कुल सही. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. पार्टनर्स का नाम ए और बी. दोनों की कैपिटल इज इन फ्रंट ऑफ यू. 5 लाख का 10%. मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ. एग्जाम में आप ये फर्स्ट स्टेप सीधा ओरली 50 और 30 लिख सकते हो. बट क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो मतलब रिवीजन में, इसलिए मैं फटाफट से पूरा ही लिख के दिखा रही हूँ. नहीं तो सीधा सीधा आप इस तरीके से लिख देंगे 50 और ये टोटल गलती कितनी आ गई? 80,000 की. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दीजिए. हमेशा सबसे पहले गलती का अमाउंट इसी तरीके से निकलेगा. कोई दिक्कत? अब गलती के अमाउंट के बाद क्या करना है गाइस? हमें निकालना है वर्किंग नोट नंबर 2. ये सबसे मेन सॉल्यूशन है गाइस. दिस इज द मेन सॉल्यूशन. और गलती हमें से क्या करना है? वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें लिखना है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट. क्या बनानी है मेरे बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट. इसे आप सीखेंगे, कोई लिखेगा नहीं. स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब है हमें 2 चीजें सोचनी है. क्या करना था, क्या कर दिया. मतलब व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन एंड व्हाट वी एक्चुअली डिड. हमें क्या करना था और गलती से क्या कर दिया, ये सोचना है. अब तुम कहोगे मैडम इसमें क्या दिक्कत है? ये कैसे करते हैं? देखो, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका नाम लिख देंगे. जैसे मेरे क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी थे, हो सकता है आपके क्वेश्चन में PQR हो तो आप PQR लिख देंगे. कोई दिक्कत तो नहीं. सबसे पहले पार्टनर्स का नाम और फिर 2 चीजें करनी है. क्या? सबसे पहले रिक्वायर्ड मतलब क्या करना चाहिए था. एंड सेकेंड थिंग इज रॉन्गली डन. रॉन्गली डन मीन्स क्या कर दिया.
समझ आ रही है बात? रॉन्गली डन इज क्या कर दिया, रिक्वायर्ड इज क्या करना चाहिए था। अब रिक्वायर्ड में क्या करना चाहिए था, अब आपका, मैं आपसे पूछती हूँ क्या करना था, क्या करना था? तुम्हारे मन में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आ रहा है ना यही मन में, यही लिखना है। क्या करना था गाइस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कितना कितना निकाल के बैठे हो, 50,000 ए को और 30,000 बी को। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। नहीं है? पक्का? अब क्या सोचना होता है गाइस? थिंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी नाइस। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि हम कहते हैं कैपिटल तो देनी है प्लस उस पर ब्याज और देना है। याद आया? तो जो चीज हमें देनी होती है पार्टनर्स को वो हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट। तो हम ऐसे CR लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक्चुअल में गलती क्या हुई? व्हाट वाज एक्चुअली डन बाय दैट अकाउंटेंट? बच्चा गया मैडम IOC नहीं दिया, IOC नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। गाइस अगर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा ये समझना जरूरी है। अब ब्लंटली तो हमें गलती पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, ठीक है, रिक्वायर्ड था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट हमने नहीं दिया। अगर हमने नहीं दिया, अकाउंटेंट ने नहीं दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ गया ये समझने वाली बात है। क्या फर्क पड़ गया बेटा? उसे समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट था। सपोज बोला है मैंने, ये कभी तुम कहो मैम ये 1 लाख कहां से आ गया, ये मैंने लेट करा है। मैंने माना हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना देना था गाइस? 80। तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाता? 20। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज टेल मी। डन एवरीबॉडी? ऑल राइट। बट व्हाट वी एक्चुअली डिड इज, गलती से क्या करा? वी फॉरगॉट टू राइट दिस थिंग। ग्रीन कलर से मैं गलती बता रही हूं। हम गलती से ये 80,000 लिखना भूल गए, देना था 80, हमने नहीं दिया। अगर 80,000 हमने नहीं दिया गाइस, तो इसका मतलब जो लाख रुपए का प्रॉफिट था वो लाख रुपए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर ये 80 में यहां नहीं लिखूं तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया सर? 1 लाख। बोलिए हाँ या ना? भाई साहब ये 1 लाख का तो 1 लाख था ही ना नेट प्रॉफिट, बट अगर मैंने IOC नहीं दिया, मैम सैलरी भी तो होगा, कमीशन भी तो होगा। यार वो तो ठीक फिगर है। तो अभी मुझे तुम्हें इंपैक्ट समझाना है कि अगर तुम्हें यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था और तुमने नहीं लिखा तो उसका इंपैक्ट गया कहाँ? उसका इंपैक्ट गया डिविजिबल प्रॉफिट में, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारा करेक्ट प्रॉफिट था 20, बट आपने जब यहाँ 80,000 नहीं लिखा तो आपने प्रॉफिट कितना बांट दिया? पूरा का पूरा 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख। एक्चुअल में गलती कितने की है? 20,000 तो बटना भी था। किस रेशो में बांट दिया होगा चीतो? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1। इसका मतलब बटना था 20,000 1:1 में, और तुमने गलती से क्या कर दिया? पूरा का पूरा 1 लाख बांट दिया 1:1 में। गलती 80,000 की है, 20,000 की है या 1 लाख की है? 80,000 की। अब क्रक्स क्या है? जो 80,000 गाइज, नाउ इट्स द पॉइंट ऑफ क्रक्स प्लीज। 80,000 जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जाना चाहिए था, वो 80,000 रुपए किस नाम से चला गया? प्रॉफिट के नाम से। इसका मतलब जो 50,000 और 30,000 रुपए जाना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, वो हमने गलती से किस नाम से बांट दिया? प्रॉफिट के नाम से। जब भी मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती होगी तो उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली दूसरा किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट पर, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है वो, और अगर एप्रोप्रिएशन में गड़बड़ कर दी, ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट पर। तो आपको यही समझना है कि उसका एक्चुअल में इंपैक्ट क्या पड़ा। अब क्या इंपैक्ट पड़ा कि जो 80,000 रुपए इंटरेस्ट के नाम से जाने चाहिए थे मेरे बच्चों, वो गलती से किस नाम से बांट दिए पार्टनर्स में? प्रॉफिट के नाम से।
फर्क क्या पड़ा गाइस? फर्क ये पड़ा कि 80,000 एक्चुअल में तो 5:3 के रेशो में जा रहा था और वो मैंने बांट दिया 1:1 में। एक्चुअल मिस्टेक रेशो की है, क्योंकि प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा, आईओसी भी क्रेडिट होगा, साइड की भी गलती नहीं है, गलती है किसकी? रेशो की। आइए क्वेश्चन हो चुका है अगर ये समझ आ गया। रिक्वायर्ड तो क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। गलती क्या हुई? अब मत क्या देना मैडम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, उसकी गलती का इंपैक्ट क्या है? गलती से प्रॉफिट ऑफ रुपीज, हाँ प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना गाइस? 80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। यस और नो? डन? समझ आ रहा है सिद्धार्थ? इसका मतलब यहां पर कितना कितना बांट दिया? 40 और 40। नाउ यू हैव टू थिंक अगेन। प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है या कम करता है? बढ़ाता है। बढ़ाता है इसका मतलब क्रेडिट। समझ आया? पहले ये बताओ ये दोनों पॉइंट समझ आए या नहीं? अब क्या करना है प्रियांश? हो गया क्वेश्चन खत्म, आंसर आ चुका है बेटा 3 मार्क्स का। अब ऐसे सोचना है, रिक्वायर्ड मतलब होना चाहिए था, रॉन्गली डन मतलब गलती से कर दिया। होना चाहिए था 50,000 क्रेडिट, प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। होना चाहिए था 50,000 क्रेडिट, बट हमने गलती से कर दिया सिर्फ 40,000 क्रेडिट। तो 10,000 क्या करना चाहिए? और क्रेडिट। बोलिए यस और नो? अगर मुझे किसी को 50,000 रुपए देने हैं और मैंने सिर्फ 40 दिए हैं तो क्या करूं? 10,000 और दे दूं। तो इसका मतलब 10,000 क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। होना चाहिए था 30 क्रेडिट और हमने गलती से कर दिया 40 क्रेडिट। ज्यादा क्रेडिट कर दिया, कम क्रेडिट कर दिया? ज्यादा क्रेडिट। अगर ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो ठीक करने के लिए क्या करूं? डेबिट। इसका मतलब 10,000 को क्या कर देना चाहिए? डेबिट। और खुशी की बात यह है कि अगर आपने सब कुछ ठीक किया है गाइस तो आपका ये आंसर डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा एंड यू गॉट योर जर्नल एंट्री एंड योर जर्नल एंट्री इज बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। जब हम पहली बार समझते हैं थोड़ा सा हमारे दिमाग को झटका लगता है समझने में, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस। टेबल बनाने में तुम गड़बड़ करते देते हो बहुत बार, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उल्टा भी सोचना पड़ता है। यहाँ सीधा सीधा सोचना है, उल्टा कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे बताइए कोई दिक्कत? क्लियर टू यू ऑल पीपल? पक्का? फटाफट से लिखिए, फटाफट से, क्योंकि हमें अब एग्जाम्पल्स के थ्रू ही चीजें और समझनी है। फटाफट से बताइए यहां तक। डन एवरीबॉडी? ठीक, लिखिए सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। इसे एग्जाम्पल 1 डाल दो, इसे एग्जाम्पल 1 डाल दो। एग्जाम्पल 2 में लिखेंगे सपोज इन द अबव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, और इसमें लिखिए suppose in the above example there was no partnership deed. Suppose in the above example there was no partnership deed among the partners. There was no partnership deed among the partners, and for the year ending 31st March 2025, and for the year ending 31st March 2025, comma, interest on capital is allowed at the rate, interest on capital is allowed at the rate 6% per annum. क्वेश्चन आपका सेम है, ए और बी दोनों की कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। क्वेश्चन कह रहा है डीड नहीं थी। गाइस इफ देयर वाज नो डीड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वेरी गुड, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, बट क्या करा अकाउंटेंट ने पढ़ना? बट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इट वाज अलाउड बाय द अकाउंटेंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसका मतलब गलती से दे दिया। बोलो हाँ या ना? क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। बार बार मैं लिखा हूं उससे कोई फायदा नहीं है। पास जर्नल एंट्री या पास रेक्टिफाइंग एंट्री। अब होगा क्या?
सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल फॉर 4 to 5 लाइन्स। 4 to 5 लाइन्स का जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। मैम, मैंने कहा हाँ जी मैम, अगर एक एंट्री भी है तो भी हमें फॉर्मेट बनाना है? बेटा यस, अगर एक एंट्री भी है तो भी आपको फॉर्मेट बनाना है गाइस। ये आ गया एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन। क्या सिखाया मैंने? कितने स्टेप्स में आंसर आएगा? सबसे पहले गलती का अमाउंट, मैं यहाँ निकाल दूँ गलती का अमाउंट क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पेस है। वर्किंग नोट नंबर 1 मैं यहाँ कर देती हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट कितना निकलेगा बोलिए, खुद बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज रॉन्गली अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो यहां पर गलती का अमाउंट कैसे निकलना चाहिए? इंटरेस्ट एट द रेट 6%। बोलिए यस और नो। और ओरली भी निकल सकता है ना। ए का कितना आ रहा है बताओ? 30। कैसे आया है? 5 लाख का 6%। बी का 18। आप चाहें तो पूरा करके दिखा सकते हैं, नहीं तो ओरली यहाँ सीधा सीधा सीधी सीधी गलती कितने हजार की है? 48,000। कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताइए प्लीज। क्लियर एवरीबॉडी? वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेटर चुका है। गलती का अमाउंट कितना है? 30, 18 या टोटल 48? 48। अब वर्किंग नोट नंबर 2 ये आप लोग मुझे सिखाएंगे। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी एंड प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। ये मेन चीज है, अगर ये बनानी आ गई, अगर ये बनाने आ गया तो पूरा पास एडजस्टमेंट आपका। तो बस इसे सोचना सीखो मेरे साथ, मेरे से एक स्टेप आगे सोचो। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखना है? ए और बी। बोलिए यस और नो। सबसे पहले नाम लिखना है, उसके बाद क्या सोचना है? रिक्वायर्ड, नीचे 2 से 3 लाइन छोड़नी है, और रॉन्गली डन। रिक्वायर्ड मीन्स क्या होना चाहिए था, और रॉन्गली डन मतलब गलती से क्या कर दिया। क्या होना चाहिए था सोचो। अब क्या होना चाहिए था का तुम्हारा आंसर आना चाहिए था, मैडम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए, क्या गलती से कर दिया? क्या गलती से कर दिया? आईओसी दे दिया। और इजी लगा ना बोलना? क्या करना था वो तो तुम नहीं इंटरप्रेट कर पाए, पर क्या कर दिया वो तुम बता पाए। मैडम इंटरेस्ट दे दिया 6%। इसका मतलब अब इंटरेस्ट रिक्वायर्ड में लिखना, रॉन्गली डन में। वेरी गुड। अब हमारा यहां पर रॉन्गली डन में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल में क्या होता है? क्रेडिट। कितना कितना यार निकाल के बैठे हो? 30,000 एंड 18,000। What was required? What was required? इसे समझने के लिए यहां आइए, इसे समझने के लिए यहां आइए। मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट था 48,000 का, मैंने यही फिगर उठाई है जानबूझकर, यही फिगर लिया है। मान लीजिए देयर वाज योर नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 48,000 एंड बाय द फर्म, और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है ना। कितना दे दिया? 48। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। बट होना क्या था? होना क्या था? ये आईओसी हमें नहीं देना था। तो अगर ये आईओसी हमें नहीं देना था तो यहां से गायब। तो एक्चुअल में मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? 48। बोलिए हाँ या ना। इट मीन्स जो 48,000 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का दे दिया, दैट वॉज माई प्रॉफिट। 48,000 का मेरा प्रॉफिट था जो बटना चाहिए था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट वाज 1:1। बट व्हेन आई अलाउड देम इंटरेस्ट, आई रॉन्गली व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड दैट 48 इन देयर इंटरेस्ट रेशियो। बोलो हाँ या ना। 48 का प्रॉफिट था जो प्रॉफिट बटना चाहिए था, पर क्योंकि मैंने ब्याज दे दिया तो मैंने अपना प्रॉफिट कम कर दिया। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब यहां पर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ, गलती का अमाउंट बोलो, 48,000 इन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। और प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में कहां जाता है?
क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 24 और 24 एंड 24। सर मेरा क्वेश्चन आपसे, अब आप ऐसे सोचेंगे होना चाहिए था ये, कर दिया ये, होना चाहिए था क्रेडिट 24,000 से और कर दिया क्रेडिट 30 से, क्या करूं? कितने से? करेक्ट, बिल्कुल सही। होना चाहिए था क्रेडिट। मैम पता कैसे चलेगा होना चाहिए था? यार रिक्वायर्ड की हिंदी तो बोल रही हूं, बस इंग्लिश में बोल लो। A is to be credited with 24,000, this is required, but we wrongly credited him with 30,000, तो इसका मतलब हमने मोर क्रेडिट कर दिया कितने से? 6,000 से। अगर ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो ठीक करने के लिए क्या कर दो? डेबिट। अपनी हिंदी बेस्ट है ना? हाँ, क्या होना चाहिए था? क्रेडिट 24, कर दिया क्रेडिट 18। करना था क्रेडिट 24, किया सिर्फ 18 है, तो 6 से और क्रेडिट कर दो, क्योंकि हमें ये इजी रहता है समझने में, तो हमने इसी तरीके से बोल के इसे कवर अप किया। बट एक्चुअली हुआ क्या है? B is to be credited with 24 but we have only credited 18, इसका मतलब वो अभी हमारा लेस क्रेडिटेड है 6,000 से, तो उसे और क्रेडिट कर दो 6,000 से। अगर सब कुछ ठीक करा है तो ये मैच हो जाएगा। इसका मतलब जर्नल एंट्री आ गई A to B। जर्नल एंट्री क्या आ गई? A is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B is कैपिटल अकाउंट। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज आस्क। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। कोई भी डाउट? डन एवरीबॉडी? वेल डन। चलिए एक अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एंट्री कैसे बनी? यहां तक समझ आ गया सारा? देखो बेटा, ये क्या हो रहा है? ए डेबिट, बी क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो इसलिए ए टू बी, ये एंट्री तो निकाल रहे हैं बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, P and Q were having fixed capital of P and Q were having fixed capital of rupees 10 lakh and 8 lakh respectively. P and Q were having fixed capital of rupees 10 lakh and 8 lakh respectively. Full stop. For the year ending 31st March 2025, for the year ending 31st March 2025, comma, interest on capital is allowed. Interest on capital is allowed at the rate 10% per annum. Interest on capital is allowed at the rate 10% per annum instead of allowed at the rate 10% per annum instead of 8% per annum. Full stop. Pass rectifying entry. गाइस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। कह रहा है पी और क्यू का कैपिटल दे दी 10 लाख और 8 लाख, और आगे कह रहा है 31 मार्च 2025 को जब अकाउंट्स बनाए तो अकाउंटेंट ने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। पहले हिंदी बताओ प्लीज, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%। 10% दे दिया 8% की जगह, की बजाय, इंस्टेड ऑफ इसकी बजाय, है ना। कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए प्लीज, 8%। वेल डन। मतलब दिस वाज द करेक्ट रेट ऑफ परसेंटेज। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या है? करेक्ट रेट है कि 10% हमारा क्या देना था? देना था 8%, पर रॉन्गली वी गेव 10%। बताइए कोई कंफ्यूजन? यहां समझने में कोई दिक्कत तो पहले बताओ, पहले क्वेश्चन को तो पढ़ो। अगर उल्टा पढ़ लिया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय,
कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। इंस्टेड ऑफ 8% मतलब 8% की बजाय कितना दे दिया, 10%। अगर 8% की बजाय 10% दे दिया तो इसका मतलब गलती कितने परसेंट की है? वेल डन, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मुझे देने थे 8 रुपए, मैंने दे दिए 10 रुपए, तो 8 रुपए की गलती है, 10 रुपए की गलती है, 2 रुपए की गलती है। यस, इसका मतलब माय परसेंटेज जो मेरे से गलती हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? सिर्फ 2% की, 2% की। अब आप जैसी क्रक्स 2% पे लाए हो, अब 10 और 8 नहीं बोलना। अब मेरे क्वेश्चन में 10 और 8 नहीं बोलोगे, 2% बोलोगे। अब 2% में सोचो, प्लीज थिंक, 2% कम दे दिया या 2% फालतू दे दिया? वेरी नाइस, 2% एक्स्ट्रा ब्याज दे दिया। समझे या नहीं? पहले गलती बताओ, गलती एनालाइज हो गई? गलती एनालाइज हो गई सर, पक्का? इसका मतलब वी हैव टू गिव 8% बट वी रॉन्गली गिव कितना? वी हैव रॉन्गली गिवन देम 10%। दैट मीन्स वी हैव गिवन 2% मोर इंटरेस्ट। समझ आ रही है बात? वेल डन। अगर हमने 2% ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया तो क्या करेंगे गाइज? एग्जाम्पल 3, सबसे पहले फॉर्मेट, 5 लाइंस के लिए ये फॉर्मेट बनना ही बनना है, याद रखना। बिना फॉर्मेट के आंसर नहीं करके आना है, जर्नल एंट्री नेवर। वर्किंग नोट 1 बताइए। वर्किंग नोट 1 गलती का कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1 वी कैन राइट लाइक दिस, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट या कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइज 10%, 8%, 2%। मैंने अभी बोला जब 10 और 8 से तुम क्रक्स 2 का निकाल चुके हो तो 10 8 पे वापस नहीं जाओगे। कितना बताइए? एट द रेट 2% पर एनम। पार्टनर्स का नाम क्या था? पी और क्यू। निकाल दो पी और क्यू को। कैपिटल कितनी कितनी थी? 10 लाख और 8 लाख का 2%। कितना कितना आ रहा है? 20,000 एंड 16,000। टोटल गलती 36। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। डन एवरीबॉडी? नाउ यू हैव टू राइट वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। दोनों का नाम पी और क्यू, रिक्वायर्ड और wrongly done, required or wrongly done. Please think. क्या कर दिया? 2% का ब्याज ज्यादा दे दिया। गलती ब्याज की है प्रॉफिट की है? वेरी गुड। You have given 2% more interest on capital. That means that was your wrongly done. Interest on capital at the rate 2% was wrongly allowed to the partners. बोलिए yes or no. और अगर मैंने ये 20,000 और 16,000 का ब्याज, ब्याज मतलब क्रेडिट होएगा, है ना? इंटरेस्ट पार्टनर्स में क्रेडिट होता है। अगर मुझे गलती से मैंने ये कर दिया, होना क्या था भाई? दूसरा इंपैक्ट किसका है? प्रॉफिट का। इसका मतलब जो 36,000 मैंने 20,000 और 16,000 की फिगर में डाल दिया, वो 36,000 रुपए का प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बता दीजिए जरा मुझे कि कितना कितना जाएगा? यहां लिखा कैसे जाएगा गाइस? लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑफ रुपीज 36,000 इन, मैंने आपको रेशियो नहीं दिया है इसलिए 1:1 हो जाएगा। कितना हो गया गाइस? 18 एंड 18। फाइनल फिगर्स आइए। 2000 तो ठीक है सर, बताइए प्लीज, यहां 2000 डेबिट या क्रेडिट होना चाहिए था? 18,000 से क्रेडिट हमने कर दिया, 20 से ज्यादा कर दिया तो यहाँ पे डेबिट करना था। 18 से करा है, 16 से, तो 2000 से और क्रेडिट कर दो। आपके पास आंसर आ चुका है। आंसर बताइए सर। सौम्या जी प्लीज टेल मी द फाइनल आंसर। सब कुछ करके नंबर कटा लिया मैंने। फिक्स्ड कैपिटल बोला था, प्लीज चेक करिए। पी एंड क्यू आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल, और फिक्स्ड के केस में हमेशा क्या आएगा?
करंट अकाउंट। तो योर फाइनल आंसर विल बी, यहां डेट डालनी है 1/4/25, क्या एंट्री डलेगी, पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट, कितना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। टेल मी, कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लिखेंगे सपोज इन द एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 3 interest on capital is to be allowed at the rate 10%, interest on capital is to be allowed at the rate 10%, but it was wrongly credited among the partners at the rate 4%. तो क्वेश्चन क्या है गाइस, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, पर गलती से दिया है सिर्फ 4%। गलती कितने की है, 6% की। इसका मतलब देना था 10, दिया सिर्फ 4 है, तो 6% क्या करना चाहिए था, और देना चाहिए था। वेल डन, 6% हमें और क्या करना चाहिए था, देना चाहिए था। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आप सबसे पहले निकालेंगे गाइस इंटरेस्ट एट द रेट 6%। पी और क्यू का ओरली बता दो सीधा सीधा कितना आया, 10 लाख का 6% 60,000, 8 लाख का 6% 48,000, टोटल हो गया 1,08,000 की गलती। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 रेडी है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 किस चीज का बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। और स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स में गाइस सबसे पहले नाम आएगा पी और क्यू, रिक्वायर्ड और रॉन्गली डन। हाँ भाई, रिक्वायर्ड क्या था बताओ, रिक्वायर्ड क्या था, 6% का इंटरेस्ट देना है ना, 6% का इंटरेस्ट। तो यहां पे लिख दो इंटरेस्ट एट द रेट 6%, जो आप निकाल के बैठे हो, कितना, 60 और 48 क्रेडिट होना चाहिए था, और गलती से क्या कर दिया, रॉन्गली डन। बताओ, बिल्कुल सही जवाब। इंटरेस्ट का दूसरा दोस्त क्या है, प्रॉफिट। तो अगर देना था 6%, नहीं दिया तो अब दे दो, और गलती से क्या कर दिया था, इसका मतलब गलती से प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,08,000 इन विच रेशियो, इन 1:1, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने इक्वल बोला, नहीं बोला तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड वो 1:1 ही होएगा। कितना आ गया बताओ, 54 और 54। अब सोचना था, होना चाहिए था 60 से, कर दिया 54 से, तो 6,000 से और क्रेडिट कर दो, बोलो यस और नो। होना था 48 से, कर दिया 54 से, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब 6,000 से क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री, प्लीज टेल मी गाइस। वेरी गुड, फिक्स कैपिटल थी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट। डन एवरीबॉडी, यही किया है सबने या नहीं, चेक कर लो। करंट अकाउंट लिख लेना याद से, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट 6,000 6,000। नेक्स्ट फटाफट से आएंगे, और सबसे बढ़िया बेहतरीन पॉइंट, बिल्कुल आप एंडिंग पे चल रहे हो आप, और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट करेंगे, बिल्कुल हट के पॉइंट लिखो। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ी सी बच रही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे और लिखेंगे मेरे बच्चों, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स, Ram and Mohan were partners. Interest on drawings is charged. Interest on drawings is charged at the rate 8% per annum. Interest on drawings is charged at the rate 8% per annum. Full stop. During the year, comma, Ram withdrew, during the year, comma, Ram withdrew rupees 40,000 and Mohan withdrew rupees
50,000। राम ने विड्रीव करे कितने? 40,000। और मोहन ने विड्रीव किए कितने? 50,000। फुल स्टॉप। प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखिए, प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। गलती 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 गलती, क्या हुई बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था, उससे मंगाना था, हमें इनकम होनी थी और हम वो लिखनी, हम वो उससे लेना। गलती समझ आई? अब तक जो गलती हो रही थी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो रही थी, उसे लिखने का तरीका रिक्वायर्ड और रॉन्गली डन था, सोचने का तरीका भी रिक्वायर्ड और रॉन्गली डन था। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक हटके दुनिया है। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीबॉडी। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, यहां देखो, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो मेरे बच्चों, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट करते हो, डिविजिबल प्रॉफिट भी क्रेडिट करते हो, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। बोलिए यस और नो? यस। बट जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इंपैक्ट जो प्रॉफिट पे पड़ता है वो होता है क्रेडिट। बोलिए यस और नो? अब तक आप जो गलती, अभी तक 4 एग्जाम्पल्स में जो आपने किया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट हो रहा था, प्रॉफिट भी क्रेडिट हो रहा था। बट ये एक लौती ऐसी चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भाई साहब पार्टनर्स में होती है डेबिट, और उसका इंपैक्ट जो प्रॉफिट पे पड़ेगा वो होता है क्रेडिट। इसका मतलब ये एक ऐसी गलती है जो डेबिट क्रेडिट दोनों को इफेक्ट करती है। बोलिए ये दोनों। समझ आई? इसलिए इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? करने का तरीका वही है, पहला स्टेप गलती का अमाउंट, दूसरा स्टेप हमारा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, तरीका वही है, बट इसे लिखेंगे कैसे वो सीखिएगा। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीबॉडी। हमेशा अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की गलती होगी तो वो हमें अलग तरीके से सोचनी है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो डेबिट भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है। वर्किंग नोट नंबर 1 विल रिमेन सेम। वर्किंग नोट नंबर 1 वही रहेगा क्या? कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट। तो गलती कितने की थी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट कितने का था बताओ? 8% पर एनम का। राम के लिए बताइए जल्दी से। 40,000 का 8%, 3200। 3200 ना? नहीं, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के साथ पर एनम हो और डेट गिवन ना हो तो क्या होता था? 6/12। जिन्होंने ये गलती करी, शेम ऑन यू पीपल। जिन्होंने 6/12 नहीं लिया, बहुत गलत बात थी। मोहन का 50,000 पे 8% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये कितना आ रहा है? 1600। ये कितना आ रहा है? टोटल गलती 3600 की। ये किसने सही निकाला था? गुड। वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ। आपने एक बात देखी, मैं भले ही फॉर्मेट नहीं बना रही बट मैं स्पेस छोड़ रही हूं आपके लिए, कि आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले स्पेस ही छोड़ना है। फॉर्मेट बना के 4 लाइंस का स्पेस छोड़ना है। ना डेट का कॉलम बनाया सर, ना LF का कॉलम बनाया। ये कैसा फॉर्मेट है? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाम। अब लिखना कर दो बंद, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके सामने पहली बार आ रहा है रिवीजन क्लास में। अब तक हम लिखते हैं रिक्वायर्ड और रॉन्गली डन। यहां बस लिखने का पैटर्न बदल देते हैं। हम लिखते हैं अमाउंट डेबिटेड। प्लीज 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 ध्यान से, अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड। बस मैम क्यों?
अरे क्योंकि इसकी दुनिया अलग है, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है। अमाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड का और कोई रीजन नहीं है लिखने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ रिक्वायर्ड और रॉन्गली डन भी लिख दूं ना तो तुम सोचने का पैटर्न बदल दोगे और वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ रिक्वायर्ड और रॉन्गली डन नहीं लिखा रही। अब डेबिटेड क्रेडिटेड आप 1 सेकंड में बता सकते हो। आईओडी हमें चार्ज करना था, हमने नहीं किया। तो एक बात बताओ, डेबिट क्या होता है, आईओडी या प्रॉफिट? आईओडी। तो यहां क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पूरा लिख देती हूं मैं। यहां क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और भूमि का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था मेरे बच्चे, 1600 और 2000। बोलिए हाँ या आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हैं। अमाउंट क्रेडिटेड बताइए, अमाउंट क्रेडिटेड बताइए भाई साहब। ये जो 3600 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3600 इन किस रेशियो में, क्या मैंने रेशियो दिया है? नहीं। अगर रेशियो इज नॉट गिवन तो इट विल बी इक्वल। कितना आ गया बताना, 1800 और 1800। अब यहां पे ऐसे मत सोचने लग जाना था, होना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, आंसर ही नहीं आएगा कभी भी। ये हटके पॉइंट इसीलिए, ये बस कुछ नहीं करना, डेबिट क्रेडिट। डेबिट किया इतने से, क्रेडिट किया इतने से, दोनों का डिफरेंस 200। कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट। यहां पे दोनों का डिफरेंस 200, क्या ज्यादा है? फाइनल आंसर आ चुका है, मोहन टू राम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इट इज टू बी डेबिटेड एंड इट इज टू बी क्रेडिटेड। इसीलिए हम लिखते हैं अमाउंट डेबिटेड में आईओडी, अमाउंट क्रेडिटेड में प्रॉफिट, और दोनों का डेबिट क्रेडिट मैच करके फटाफट से डाल देते हैं। समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यहां लास्ट में हमने बेटा सिर्फ ये देखा कि 1600 डेबिट हुआ, 1800 क्रेडिट हुआ, इसका मतलब 200 रुपए क्रेडिट बच गया। बस इस पैटर्न में सोच के आंसर आ जाएगा। डन एवरीबॉडी? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां रिक्वायर्ड रॉन्गली डन मैंने क्यों नहीं बोला आप लोगों को, सिर्फ इतना सही रीजन है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज डिफरेंट पॉइंट, इट इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड अमंग द पार्टनर्स। डन एवरीबॉडी? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, जो आप खुद कर सकते हो। लिखो एग्जाम्पल नंबर 6। खत्म होने वाली है क्लास मेरे बच्चों, क्योंकि अब बस 2 पॉइंट रह गए। एक रॉन्ग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो अभी अगले 1 मिनट में तुम करके मुझे दिखा दोगे, और एक आखिरी पॉइंट जब एक गलती से ज्यादा गलती होगी तो क्या करेंगे। चलिए लिखिए मेरे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखो, एक्स वाई जेड वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1. X, Y, Z were sharing profits in the ratio 3:2:1. But for the year ended 31st March 2000, but for the year ended 31st March 2025, profit was wrongly divided. Profit was wrongly divided among the partners equally. Profit was wrongly divided among the partners equally. Full stop. Net profit was rupees 6 lakhs. Net profit was rupees 6 lakhs. बताइए गाइस, क्वेश्चन में क्या करना था, क्या कर दिया? पहले गलती का अमाउंट बताओ। प्रॉफिट कितने का था? 6 लाख का। गलती का अमाउंट कितने का है? 6 लाख का। क्या वर्किंग नोट नंबर 1 की नीड है? अब तक तुम आईओसी आईओडी कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि नीड थी, यहां सीधा सीधा निकाल के दे दिया कि 10 लाख की गलती है, सॉरी 6 लाख की गलती है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 की नीड नहीं थी। वर्किंग नोट नंबर 2 की नीड थी क्या? बिल्कुल थी जी। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 2 तो बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट खुद बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 1 खुद बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, मेक इट योरसेल्फ। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना सोचना है करना क्या था, कर क्या दिया। XYZ 3 पार्टनर्स थे, तीनों का नाम, what was required and what was wrongly done. चलिए रेयान, रिक्वायर्ड क्या था, टेल मी।
रिक्वायर्ड क्या था, प्लीज टेल मी फटाफट। मुंह से बता दो ना बेटा, निकालो मत, आप मुझे बता दो बस। रिक्वायर्ड क्या था गाइस? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है 6 लाख का प्रॉफिट रेशियो था 3:1 और रॉन्गली इक्वली बांट दिया। तो यहां रिक्वायर्ड क्या था मेरे बच्चों? प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 lakhs was to be divided in 3:1, but it was wrongly divided as 1:1:1। अरे देखना, इसमें कुछ था अभी। इसका मतलब होना चाहिए था 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, पर गलती से तुमने कर दिया 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। दोनों ही क्या है गाइस? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब दोनों ही क्रेडिट होने थे, तो होना था क्रेडिट कहाँ पे? अच्छा सॉरी, 6 लाख था ना, मैं 3 लाख ले लिया नीचे। 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो गाइस एक बात बताओ, होना चाहिए था 3 लाख से क्रेडिट, किया है सिर्फ 1 लाख से क्रेडिट, तो इससे क्या कर दो? 1 लाख से और क्रेडिट कर दो, इसमें गलती है ही नहीं। और यहाँ पे 1 लाख से डेबिट। आपके पास आंसर आ चुका है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। डन एवरीबॉडी, अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब हम करने जा रहे हैं मोर देन वन मिस्टेक। मोर देन वन मिस्टेक को कैसे किया जाएगा? तो मेरे बच्चों, मोर देन वन मिस्टेक को किया जाएगा हमारे क्वेश्चन में, जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उस तरीके से काम किया जाएगा। क्या कह रहे हो मैम? बताती हूं, आइए। मोर देन वन मिस्टेक, इसका मतलब है जब आपसे एक गलती से ज़्यादा गलती हो गई। अभी तक आपने मेरे साथ 6 एग्जाम्पल किए और 6 एग्जाम्पल में क्या गलती हुई? IOC देना था, नहीं दिया। IOC ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया। प्रॉफिट का रेशो गलत था। क्या कहीं भी एक गलती से ज़्यादा गलती थी? हर जगह सिर्फ एक गलती थी। अब क्वेश्चन में होगी एक गलती से ज़्यादा गलती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, सैलरी नहीं देगा, प्रॉफिट को रेशो में भी गलत बांट देगा। बिल्कुल ऐसे मान लो कि जैसे भांग खा के बैठा होगा अकाउंटेंट, सारी गलती कर देगा, उल्टा सीधा कुछ भी बता देगा कि ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, गलती से प्रॉफिट भी ऐसे बांट दिया। बिल्कुल जैसे भांग खा के बैठा हो, नशे में उसने सारी अकाउंटिंग कर दी हो। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में जब मोर देन वन मिस्टेक होगा तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, यू हैव टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट इन दैट क्वेश्चन। आपको हमेशा अपनी अप्रोच क्या रखनी है? वर्किंग नोट नंबर 1 में गलती का अमाउंट। गलती का अमाउंट कैसे निकालोगे? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, सैलरी क्या थी, प्रॉफिट क्या था। आपको क्या करना है? डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचना है। समझ आ रही है? क्योंकि मैंने ये देखा है विद द इयर्स कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो जो दे रखा होता है वो तो सही समझ लेते हो, बट एक वर्ड होता है डिविजिबल प्रॉफिट, वो आप भूल जाते हो। तो इसलिए जब भी एक गलती से ज्यादा गलती होगी तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ मेरे को? डिविजिबल प्रॉफिट। समझ आ रही है? सबसे पहला स्टेप क्या है आप लोगों का? डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। फिर स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। कैसे करते हैं अभी समझते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, और आज आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा, और एक क्या 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देंगे ताकि आपका पास्ट एडजस्टमेंट साथ ही साथ क्या हो जाए, तो रिवाइज हो जाए मेरे बच्चों। देखेंगे जरा सब लोग बहुत ध्यान से पास्ट एडजस्टमेंट, और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एक गलती से ज्यादा गलती का। क्वाइट एवरीबॉडी, CBSE 2019 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 89 ऑफ योर बुक। पेज 18 आप लोगों की बुक में, और ऑनलाइन मेरे बच्चों दिस इज क्वेश्चन CBSE 2019 कंपार्टमेंट।
प्लीज रीड ए एंड बी. वैसे आई विल बी राइटिंग द इंफॉर्मेशन हेयर, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में सारी इंफॉर्मेशन लिखती जाऊंगी इस बॉक्स में. ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3. दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स. जैसे ही चीतो फिक्स्ड कैपिटल शब्द आएगा दिमाग में आना चाहिए आंसर करंट अकाउंट से आना चाहिए. दे आर फिक्स्ड कैपिटल वर रुपीज 9 lakhs and 9 lakh and 4 lakh रिस्पेक्टिवली. ये उनकी क्या दे दी मेरे बच्चों? कैपिटल दे दी 9 लाख और 4 लाख. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड मतलब डीड में क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखी थी 10% की. एज सैलरी इज 50,000 पर ईयर. ए की सैलरी लिखी थी मेरे बच्चों कितनी? 50,000 पर एनम. बी की सैलरी लिखी थी 3,000 पर एनम. अच्छा जाग रहे हो? 3,000 पर मंथ लिखी थी. कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. प्रॉफिट दे रखा है कितने का बच्चों? 2,78,000 का प्रॉफिट was distributed without providing for interest on capital and partners salaries. प्रॉफिट जो था 278 का उसे पार्टनर्स में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स. ये तीनों चीज बिना दिए आईओसी सैलरी कमीशन कुछ भी बिना दिए क्या करा पार्टनर्स ने? पार्टनर ने सीधा प्रॉफिट को बांट दिया. हमारे अकाउंटेंट ने सीधा प्रॉफिट को बांट दिया. और अगर उसने सीधा प्रॉफिट को बांट दिया तो क्या होगा? गलती की. एक गलती की, मोर देन वन मिस्टेक की. मोर देन वन मिस्टेक. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 7:3. आगे देखिए कह रहा है शो योर वर्किंग्स क्लियरली पास अ एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव ओमिशंस. आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है. कैसे करेंगे इसके लिए? वर्किंग नोट नंबर 1 गलती का अमाउंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप इस तरीके से यहाँ पे 5 लाइंस का क्या बना के छोड़ देंगे मेरे बच्चों? फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे. एक गलती से ज़्यादा गलती में हमेशा आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ, और मैं आपको बोलूंगी लिखो डिविजिबल प्रॉफिट. कंप्यूटेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है, क्यों करा रही हूं अभी समझाऊंगी. क्या क्या है बेटा? जो जो सही सही देना था, जो जो आपको सही सही देना था उसे लिखते चले जाओ. जैसे सबसे पहले आपको क्या देना था मेरे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बता दो. कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%. ए का बता दो 90,000. बी का बता दो 40,000. फिर सैलरी है ना, ए की बता दो, ए की 50,000. बी की बता दो. वेरी गुड. 3,000 पर मंथ लिखा था तो 36,000. डन एवरीबडी. यही था क्वेश्चन में. आपको क्वेश्चन में अब निकालना है क्या? डिविजिबल प्रॉफिट. यार गाइस डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताना. नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी, है ना. मतलब मैं इसे लिख दूं ऑल एप्रोप्रिएशंस. आज मैंने क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में भी तुम लोगों को ये फॉर्मूला कराया था. बोलिए हाँ या ना. तो यहां से नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 2,78,000. आईओडी क्वेश्चन में गिवन है नहीं. ये दोनों माइनस कर दो. 90 40 सीधा 1,30,000 भी लिख सकते थे. माइनस कर दो 50 और 36. डिविजिबल प्रॉफिट बताओ कितना आ गया? 1,12,000. प्लीज चेक करो ये आ रहा है या नहीं. वाओ. क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ आया या नहीं? बताइए कोई प्रॉब्लम? डिविजिबल प्रॉफिट आ गया कितना? 62,000. मैम ये क्यों निकाला है? इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे बच्चों, बट कौन से क्वेश्चन में फर्क पड़ जाता है. मैं आपको बाइफरकेट ही करना नहीं चाहती. मैं तुमसे कहती हूँ हमेशा लिख दो, हमेशा ही लिख दो. ठीक है,
एक गलती से ज्यादा गलती में आप यहां तक पहुंच गए, अब कुछ भी नहीं है, अब स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। लुक एट द बोर्ड एवरीबडी, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट कोई भी कॉपी नहीं करेगा, पहले पूरा सीखेंगे आप लोग। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में कितने पार्टनर्स हैं, ए और बी। अब दोनों में क्या करना है गाइस, रिक्वायर्ड निकालना है। क्या निकालना है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है जो जो चीजें देनी है आपके सामने है। क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या देना है, सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना कितना था, 2 मिनट बस, 90 और 40। सैलरी बताओ कितनी कितनी, 50 और 36। और इसके अलावा ये जो मेरे बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट निकाला है, इसे भी बांट के बताओ 7:3 में। 43,400 और 18,600। ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में नहीं भी लिखती तो काम चल जाता मेरे बच्चों, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में आप लोग वहाँ बाइफरकेट नहीं कर पाओगे जल्दबाजी में, इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहूँगी गलती हो ना हो, ज़रूरत हो ना हो, हमेशा एक गलती से ज़्यादा गलती में डिविजिबल प्रॉफिट निकालना ही निकालना है, चॉइस ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है पार्टनर्स में, सब जाती है कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। मान लो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो तुम ऐसे में उसे यहां से माइनस करके दिखाते, समझ आया। अब यहां पर आपका फाइनल फिगर आ जाएगी, और फाइनल फिगर इन सबको प्लस करके बताओ क्या आ रही है, 183,400 94,600। अब जब सभी क्रेडिट था तो इसका मतलब ये दोनों फिगर्स भी क्या हैं, आंसर नहीं आया है मेरे बच्चों, अभी तो सिर्फ रिक्वायर्ड आया है, समझ आया। अब आएगा रॉन्गली डन। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था प्रॉफिट ऑफ रुपीज, फटाफट बताओ, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,78,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग अबव। इसका मतलब ब्लंटली ये बांट दिया, बोलो हाँ या ना। क्या रेशो था, 7:3 था ना, तो बता दो फटाफट से कितना कितना आ गया, जल्दी कितना, 1,94,600, 82,400, 83,400। गाइज फाइनल फिगर्स होना चाहिए था, ये कर दिया इतने से क्रेडिट। ज्यादा क्रेडिट करा है कम क्रेडिट करा है, ज्यादा क्रेडिट करा है, कितने से बता दो, 11,200। होना था ये, कर दिया ये, कम क्रेडिट करा है, कितने से, 11,000। फाइनल आंसर आ चुका है आप लोगों का, चेक कर लीजिए क्या है फाइनल आंसर, बताइए। फिक्स्ड, करंट या फिक्स्ड थी क्वेश्चन में, तो एंट्री क्या आएगी, एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट, कितना, 11,200। हमेशा आप लोगों को याद रखना है जब मोर देन वन मिस्टेक होगी तो यू हैव टू कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट। समझ आया सभी को। सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को करके आना है इस बार के सैंपल पेपर में, सैंपल पेपर में है, ठीक है। आई विल सेंड यू द पिक। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।